Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी कुछ देर पहले यूपी आयुष राउंड 1 का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। उसका अपडेट ऑलरेडी मैंने आप सबको दे दिया था और बोला था बहुत जल्द ही जो कट ऑफ की वीडियो आ जाएगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि यूपी आयुष राउंड 1 में गवर्नमेंट BAMS, BHMS और BOMS का कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही है ओवरऑल, और जो हमने एक्सपेक्टेशन किया था मेरिट लिस्ट के एनालिसिस के बाद उससे क्या चेंजेस रहे हैं। ओवरऑल देखें तो जो प्रेडिक्शन था मेरिट लिस्ट के आने के बाद, उससे पहले का नहीं, क्योंकि उससे पहले जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे सिर्फ एक पैरामीटर को लेके चल रहे थे कि पिछले साल जो है बहुत कम सीट्स को परमिशन मिली थी, लगभग 311 के आसपास सीट थी जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट की थी, और इस बार जो है लगभग पूरी सीट्स लगभग 502 पर एडमिशन हो रहा था, इसलिए हम मान के चल रहे थे कि कट ऑफ काफ़ी लो रहेगी। लेकिन मेरिट लिस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लगभग डबल हो गए, और कुछ रैंक के आसपास तो आप देखेंगे कि सेम ऑल इंडिया रैंक पे डबल से भी ज़्यादा कैंडिडेट इस साल ऐड हो गए। तो उसके बाद मेरिट लिस्ट के एनालिसिस के बाद जो हमने देखा था कि एक्सपेक्टेड जो है वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहेगी इस साल की, और जो BAMS में प्रेडिक्ट किया था उसके आसपास ही रही है हाई की टर्म्स में, लेकिन BHMS में जो हमने प्रेडिक्ट किया था उससे भी हाई की तरफ कट ऑफ देखने को मिली है, BOMS के अंदर भी। तो अभी ओवरऑल कट ऑफ क्या रही है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले BAMS की जनरल कैटेगरी में जो लास्ट सीट मिली है ये बांदा वाले कॉलेज की रही है, और जो लास्ट सीट मिली है वो 67,787 ऑल इंडिया रैंक पे मिली है। OBC कैटेगरी में बात करें तो लास्ट सीट 70,514 ऑल इंडिया रैंक पे मिली है राउंड 1 की, और जो हमने प्रेडिक्शन किया था मेरिट लिस्ट से पहले वो भी मैं एक बार अभी आपको दिखा दूंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना वेरिएशन रहा है। ओवरऑल देखेंगे तो कट ऑफ तो हाई ही रही है। EWS कैटेगरी में जो लास्ट सीट मिली है 72,396 ऑल इंडिया रैंक पे रही है। SC कैटेगरी के अंदर 2,34,827 ऑल इंडिया रैंक पे रही है लास्ट सीट BAMS की गवर्नमेंट। ST कैटेगरी में 6,89,909 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली है बांदा वाले कॉलेज के अंदर ही। ठीक है, तो ये ओवरऑल कट ऑफ हो गई BAMS के गवर्नमेंट कॉलेजेस की। BHMS की बात करें तो यहाँ पर भी जो प्रेडिक्शन था उससे भी हाई कट ऑफ देखने को मिली है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है यूपी के अंदर अच्छे खासे BHMS के कॉलेजेस हैं जिसकी वजह से कट ऑफ जो है काफ़ी कम रहती है, लेकिन इस बार अनएक्सपेक्टेडली कट ऑफ काफ़ी हाई है। एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, और मुझे लगता है ज़्यादातर स्टूडेंट चाह रहे हैं कि पार्शियल ड्रॉप लिया जाए या फिर वो अपनी जो स्ट्रीम है उसी को चेंज करके किसी भी कोर्स के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसी वजह से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं इतने बड़े हैं और कट ऑफ हाई देखने को मिल रही है। जनरल कैटेगरी में जो BHMS की गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ रही है ये गाज़ीपुर वाले की रही है, और इसमें जो लास्ट सीट अलॉट हुई है जनरल कैटेगरी में 2,09,518 ऑल इंडिया रैंक पर हुई है। OBC कैटेगरी के अंदर 2,21,789 ऑल इंडिया रैंक पर रही है। EWS के अंदर 2,33,408 ऑल इंडिया रैंक पर रही है। SC कैटेगरी के अंदर 4,15,976 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट सीट मिली है। ST कैटेगरी के अंदर 12,32,122 ऑल इंडिया रैंक पर रही है। ST का कुछ भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि रिजर्वेशन तो सिर्फ 2% है, लेकिन जो ST के कैंडिडेट है यूपी के अंदर बहुत कम रहते हैं, इस वजह से कट ऑफ काफ़ी लो रहती है, और कभी कभी वैकेंट भी रह जाती है क्योंकि कोई कैंडिडेट होता ही नहीं है लेने के लिए सीट को। BOMS गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें टोटल 2 ही कॉलेज हैं, तो जो लो कट ऑफ रही है वो इलाहाबाद वाले की रही है जैसा हमेशा रहता है, और जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी हाई कट ऑफ यहाँ पर थोड़ी सी देखने को मिली है कुछ कैटेगरीज़ के अंदर। जनरल में 1,22,835 ऑल इंडिया रैंक रही है। OBC कैटेगरी में 1,42,189 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली है। EWS कैटेगरी के अंदर 1,53,119 ऑल इंडिया रैंक पे रही है। SC कैटेगरी के अंदर 5,04,141 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली है। ST के अंदर कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो ओवरऑल देखें कि जो हमने एक्सपेक्टेशन किया था उसके मेरिट लिस्ट के एनालिसिस के बाद, तो उससे कितना चेंजिंग रहा है। जनरल में 68 से 72,000 तक हम मान के चल रहे थे, और यहाँ पर 67,000 रही है, तो लगभग मान के चल सकते हैं कि जनरल में थोड़ी सी हाई रही है, लेकिन फिर भी कंपेरेबल है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। OBC में 70 से 75 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये भी सेम रेंज के अंदर लाई कर रहा है EWS का भी और OBC का भी, मतलब जो एक्सपेक्टेशन था कि हाई रहेगी और सेम अमाउंट में हाई रही है। SC के अंदर भी देखेंगे तो सेम लगभग 2,34,000 तक मिल गई है, तो जो प्रेडिक्शन था उससे भी थोड़ी लो पर मिल गई है। ST के अंदर भी सेम। ठीक है, BHMS की देखें तो कट ऑफ थोड़ी हाई रही है। हमने प्रेडिक्शन किया था जनरल में 2,20,000 से 2,50,000 तक जाने की, लेकिन 2,09,000 पर ही ये क्लोज हो गया है जनरल कैटेगरी के अंदर, और OBC के अंदर 2,20,000 के आसपास तक क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर भी हाई कट ऑफ रही है। EWS में भी और SC में भी थोड़ी सी हाई कट ऑफ रही है। ST में थोड़ी डाउन हुई है, क्योंकि ST का तो कुछ फिक्स होता नहीं है। BOMS में भी जो एक्सपेक्टेशन था उससे कुछ कैटेगरीज़ के अंदर थोड़ी सी हाई रही है, जैसे जनरल में 1,25,000 से 1,30,000 तक मान के चल रहे थे, और यहाँ पर जो रही है वो 1,22,000 तक रही है, थोड़ी सी कट ऑफ एक्सपेक्टेशन से भी हाई रही है। ठीक है,
बाकी अगर इस बार देखें तो लास्ट राउंड तक भी कट ऑफ हाई ही रहेगी। तो जितने स्टूडेंट यूपी के भरोसे बैठ रहे थे, अब उनको चाहिए कि ऑल इंडिया के थ्रू पार्टिसिपेट करें और जहाँ पर भी बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज मिल सकता है उसको ले लें, क्योंकि यूपी में ओवरऑल कट ऑफ हाई ही रहेगी। अगर फर्स्ट राउंड के अंदर ऐसी रही है तो डेफिनेटली सेकेंड राउंड में तो और भी नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ भी जाते हैं। यूपी के अंदर मोस्टली ऐसा ही होता है। फिर थर्ड में थोड़ी डिक्रीज़ होगी, फोर्थ में डिक्रीज़ होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हो पाएगी जितना स्टूडेंट सोच कर बैठे थे और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़े हैं, तो जिसकी वजह से कट ऑफ यहाँ पर हाई रही है। ओवरऑल देख लेंगे आप और उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है वो एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड रहेगी कि आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके और जो एडमिशन लेना है, क्या टाइमलाइन रहेगी, लखनऊ में किस टाइम जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, पूरा प्रोसेस को डिटेल में बता देंगे। तो इसके अलावा भी आप लोग की कोई क्वेरी या डाउट बचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, और किस स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज मिला है एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।